आज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8A का क्लास 6 की मैथ की, उसमें पार्ट सी और पार्ट डी। आज हम पार्ट सी और पार्ट डी इसमें करेंगे, जिसमें वो कहते हैं क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी गिवन में कहता है कि ए ओ बी जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो अननोन जैसे हमारे पास यहाँ पे सी है, सी हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी है, डी हमारे पास अननोन है, डी फाइंड करना है, और यहाँ पे हमने सी फाइंड करना है। आपको स्ट्रेट लाइन पिछले वाले जो क्वेश्चन इसके 5 के ए और बी पार्ट किया था, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको समझाया था कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। यानी कि स्ट्रेट लाइन कोई भी जो होती है, जैसे हमारे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी अगर नीचे बात की जाए या ऊपर बात करें तो 180, ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, ठीक है, ए ओ बी जैसे मैंने नाम दे दिया। अब इसके मैं नीचे एंगल बनाऊं वो भी 180 का बनेगा, अब ऊपर बनाऊं तो वो भी कितना बनेगा, 180 का बनेगा, वो भी 180 डिग्री होगा। टोटल मिला के एक कंप्लीट जो साइकिल होता है, सर्कल होता है, सर्कल के अंदर कोई भी जो सर्कल हम बनाते हैं उसके अंदर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होते हैं हमारे पास, 360 डिग्री हमारे पास एंगल होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री हमारे पास एंगल होता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ये उसने एक स्ट्रेट लाइन दी, यहाँ पे बेसिकली उसने 180 का एंगल दिया हुआ था, उसको ना उसने क्या कर दिया कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि जो 180 है वो उसकी 3 वैल्यू होंगी, और वो इक्वल वैल्यू नहीं होगी, वो डिफरेंट वैल्यू होगी, डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से काटा है ना, कि इक्वल पार्ट तो नहीं काटे ना, वो डिफरेंट पार्ट देखो काटे हुए हैं। यहाँ 80 से काटा है तो ये 80 है, और यहाँ पे भी कोई खास वैल्यू होगी एंगल की, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड अननोन। अब हम जैसे अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब हम इसे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, तो ये पूरे का पूरा जो है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 180 के इक्वल आएगा। इन सबको वैल्यू को देखो, लास्ट में जब मैं फाइंड करूंगा तो मैं इस वाले एंगल का ये मेरा एंगल आएगा, इसकी और इसकी, इन तीनों वैल्यू को जब मैं फाइंड करूंगा तो 180 आ जाएगा। अच्छा, उसने हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में ए ओ बी लाइन दी हुई है, कह रहा है जी अब हमारे पास एक क्या है, ए से लेकर ओ से लेकर सी, यानी यहाँ से आप इधर जाएं और इधर से आप इधर आएँ, तो यूं एक बन रहा है एंगल, वो कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ डी जो है वो 4C है। इनफैक्ट ये साथ इस तरह लिख ले, फाइंड करने, ये फाइंड क्योंकि सी तो हमने फाइंड करना है। इसी तरह मेजरमेंट एंगल डी से ओ से सी के दरमियान, यानी ओ डी और देन लाइन जो ओ सी है, उन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है कि हमारे पास डी ओ सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। ये ऑलरेडी फाइंड हुआ वैल्यू से दी हुई है। इसी तरह जो तीसरा बन रहा है, ओ से ए तक जो लाइन है और ओ से जो सी तक 2 लाइन है, यानी ओ बी ओ सी या सी ओ बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो सी है, वो भी फाइंड में बेसिकली आ जाएगा हमारे पास। एंगल बी ओ सी हमारे पास क्या है जी, 60 डिग्री। अगेन इसके आगे भी ना छोटा सा ना अब ब्रैकेट में फाइंड लिख लो, मतलब ये हमने इसका मतलब इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये दोनों अननोन है, वो फाइंड करने, फाइंड स्लैश आप है कि अननोन लिख लो कि ये अभी हमें नहीं पता, ये हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक हो गया जी, अननोन है, ये हमारे पास नाउन है, आप लिखना चाहो ठीक है, ना लिखना चाहो तो ओके। तो अब आपको क्या बताया है कि अगर कोई पूरा तमाम जो एंगल है सर्कल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा जो लाइन होती है वो तो 180 होते हैं। तो अब हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें पता है भाई साहब के मेजरमेंट ये, अच्छा ये चीज़ एक और है, ये जो मैं यूं ये लगा रहा हूँ, ये एंगल का सिंबल होता है, यूं एंगल का, ये वाला एंगल का सिंबल मैंने डाला है इन सब के साथ। एम का मतलब मेजरमेंट, इसका मतलब एंगल, मेजरमेंट एंगल ए ओ डी प्लस डी ओ सी, मेजरमेंट एंगल डी ओ सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है 180 है। ए ओ डी
मैंने लिखा हुआ है पहला 4 डिग्री 4C डिग्री प्लस DOC मेरे पास कितना 80 डिग्री प्लस BOC की जगह मैं C डिग्री पुट करूंगा इज इक्वल टू 180। इन सब की जगह देखो AOB की जगह 4C उसने दिया हुआ है, DOC की जगह 80 दिया हुआ है, BOC की जगह C दिया हुआ है। और ये वाला चले मैं थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ। अब ये ना हो कि आप समझिए कि BOC 180 कहाँ से आ गया भाई, ये BOC नहीं है, ये 180 इक्वल के उस तरफ वाली वैल्यू है। 4C 80 और C, क्या ये तीनों नंबर ऐड हो सकते हैं? नॉट एट ऑल, ये तीनों नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये दो नंबर आपस में, दो वैल्यू, इनफैक्ट दो वैल्यू ये वाली दो ऐड हो सकती है। क्यों ऐड हो सकती हैं? अगर ये दो क्यों ऐड हो सकती हैं, ये क्यों नहीं ऐड हो सकती? ये लाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है, इसकी लाइक टर्म उस तरफ है, इसलिए ये वाली वैल्यू 4C प्लस 1C, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 5C हो गए। अब 5C हमारे पास हो गए इज इक्वल टू 180। 80 कहाँ गया? 80 क्यों गया? अपने रिश्तेदार के पास चला गया, जो लाइक टर्म थी इधर से उधर गया, इक्वल से उस तरफ गया, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। 5C, अब 180 में से 80 गया तो जस्ट क्या बचा मेरे पास? 100। अब 5 इधर क्या हो रहा है? C के साथ मल्टीप्लाई, जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई होती है वो घूम के जब दूसरी तरफ जाती है तो वो डिवाइड होती है, ये चीज़ याद रखनी है। 5C जो C के साथ 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा। जिस तरह ये प्लस था उधर जाके माइनस हुआ, इसी तरह अगर ये माइनस होता तो उस तरफ जाके प्लस होता। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, एक दूसरे के इस तरह उलट होते हैं। 5 20 यानी कि 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम जाता है, कि इस तरह 100 को 5 पे डिवाइड करो, 5 2 10, ये जो 0 है इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो। C की वैल्यू कितनी आ गई है जी? 20। इसका मतलब है कि ये वाले जो पार्ट है आपका, ये कितना आ गया? 20। आपका कितना आ गया जी? C कितना आ गया? 20। अब ये 4C है तो हमारे पास सिर्फ C की वैल्यू आई है, ये आपने याद रखनी है, 4C की नहीं है। अब जो C की वैल्यू आई है ना उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4C का ये मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 4 2 8, क्या हो गया? 80। अब ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 80। इसी तरह बाहर लिख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये कितना आ गया? 20। अब इन सब को, अभी जैसे शुरू में क्वेश्चन में बताया था कि जब मैं ये वैल्यू फाइंड करूंगा तो इन तीनों के ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन थी उसके नीचे, इसका जो एंगल पूरा स्ट्रेट लाइन के नीचे बना था 180 का, उसको क्या कर दिया उसने? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब उन 3 हिस्सों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब देखो 20 प्लस 80 100, 100 प्लस 80 180, यानी इस पूरे का जो सम है 180 आ गया। दैट्स ऑल, यही हमने फाइंड करना था। बेसिकली C की वैल्यू फाइंड करनी थी 20, ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए कहती। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आ गया है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है? AOB इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को उसने अब यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, वहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू CD जो है वो छोटा हो गया, लेकिन शक्ल से आपको मुश्किल लग रहा होगा कि 4D प्लस 16 2D प्लस 14 ये क्या बुला है? ये बहुत आसान सी चीज़ है। अभी हम ऊपर बताएंगे कि भाई साहब जो गिवन में आपने हमें दे दिया, क्या क्या दे दिया? आपने हमें ये दे दिया कि मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 4 प्लस 16D, ये यानी कि AOC। और दूसरा भाई साहब जो आपने हमें दे दिया वो ये दे दिया BOC, वो आ दे दिया 2D प्लस 14, ठीक है जी, 2D ये दे दिया उसने। अच्छा, आगे वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड करना D। अच्छा, वी नो दैट, हम उसे ये बताएंगे कि हमें पता है कि अगर हम मेजरमेंट एंगल AOC जो आपने काटा है इसे एक हिस्सा, इसी तरह आपने हमारे पूरे एंगल को जिस तरह आपने 2 हिस्सों में काट दिया है, तो हमें पता है कि अगर हम इन 2 हिस्सों को ऐड करें तो वो 180 होगा। हम के पूरा एंगल हमारे पास, हमें पता है कि हमारा ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो भाई साहब आपने हमारे पूरे एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया,
इसलिए हम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब ऐड करेंगे, हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि ये वाला हिस्सा और इसके अगले वाला हिस्सा जब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएंगे। चलें जी, उसने हमें ए ओ सी क्या दे दिया, ए ओ सी हमें क्या दे दिया, 4d + 16। तो ए ओ सी की जगह उसकी जो वैल्यू उसने यहाँ पर हमें ये दे दिया 4d + 16, वो पुट कर दिया। ए ओ सी की जगह क्या दिया, 4d + 16। आगे ये वाला प्लस एज इट इज़ आ गया। आगे जो हमारे पास, अच्छा सॉरी मैंने वो लगा दिया था, 2 दफ़ा मैंने लिख दिया था, एंगल का निशान लगा दिया। दूसरा जो हमें उसने क्या दे दिया, बी ओ सी क्या दे दिया, 2d + 14 = 180। अब भाई साहब यहाँ पे जो बात हमारे पास आ रही है ना, वो कुछ इस तरह आ रही है कि ये d है, ये d है, these two are like term and these two are like term. We cannot add 4d + 16, 4d and 16 जो है आपस में ऐड होकर सिंगल टर्म नहीं बन सकते। अगर सिंगल टर्म बनते होते वहीं पे लिख देता ना, हमें देने उसे वो देते ही ना। तो इसलिए ये 4d and 16 are unlike term. Similarly 2d and 14 are unlike term. But 2d and 4d and 2d are like term and 16 and 14 are like term. तो like term को like term में ऐड कर दो, 2 + 4 कितने d हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 6d हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30, बिकॉज दे आर like term, तो वो उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो 6d सॉरी इक्वल ये वाला इक्वल इसी तरह आ गया, 14 में और 16 में 14 जमा किए 30, ये वाला एज इट इज़ आ गया। और अब हमारे पास इसने चले जाना है उस तरफ, जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाना है, माइनस। अब हमारे पास क्या होगा जी, 6d 150 में से 180 में से 30 गए तो हमारे पास आ गया जी 150। यहाँ जो 30 हो रहा था ऐड, उस तरफ जाके क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। 180 में से हमने निकाले 30, हमारे पास आ गया जी 150। अब हमें d चाहिए, 6d नहीं चाहिए, तो हमारे पास फालतू क्या है 6, तो 6d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो ही चीज़ जब दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब हमने क्या करना है कि 150 पे 6 को डिवाइड कर देना है, 6 2 ज़र 12, 5 में से 2 गए 3, ऊपर से 0 नीचे आ गया, 6 5 ज़र हमारे पास 30। तो अब हमारे पास d की जो वैल्यू है वो आ गई है 25। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम आपको सिर्फ चेक करने के लिए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन फाइंड हो गया है, उसने क्या कहा था कि अननोन वैल्यू फाइंड करो, वो d अननोन था, हमने फाइंड कर दिया। एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि जब इन दो एंगल को उसने हमें हमारे एक एंगल 180 वाले को काट दिया, अब हम इन दोनों एंगल को जब क्या करेंगे, इन वैल्यू को ऐड करेंगे तो 180 बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ ये वाली वैल्यू लिखेंगे कि हमारे पास ए ओ बी एग्जैक्ट क्या आता है, 4d + 16 है ना, तो 4d की वैल्यू आपके पास क्या आई है 25, तो d की जगह 25 लिख दें + 16, 25 4 ज़र 100 + 16, तो 116 आपके पास एंगल आ गया है ए ओ सी। इसी तरह आपके पास ये आ गया जी 116, 180 फिलहाल इसको यहाँ से मिटा दो। अब आपके पास ये दूसरा है 2d + 14, 2d की जगह 25 + 14, 25 2 ज़र 50 + 14, तो 4 और 6 64। कौन सा एंगल है ये, बी ओ सी, बी ओ एंगल का निशान लगा दें आप, मेजरमेंट बी ओ सी एंगल, इधर एंगल का निशान लगा जगह, कम है मैं मेजरमेंट नहीं लिखा, 64। अब मेरे पास यहाँ आ गया 64। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, 64 और 116 को 64 में मैं ऐड कर दूंगा, 6 + 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 + 1 7 और 1 8 180।
तो अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 180 आ गया। क्यों? वो कहते हैं गिवन में AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आपको मैंने शुरू में बताया था कि स्ट्रेट लाइन में क्या का मतलब होता है 180 डिग्री। तो देखो स्ट्रेट लाइन 180 मैंने निकाल दिया। तो उसने कहा था कि अननोन, तो इन दोनों क्वेश्चन में इसमें यहाँ हमारे पास C था, C अननोन था तो हमने C फाइंड कर लिया, D अननोन था तो D हमने फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं क्वेश्चन समझ आया, कहीं पे किसी किस्म की कोई क्वेरी है, कहीं से कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उस क्वेश्चन आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर मैं दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के और एक बहुत ही अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।